numpy, seaborn, सॉरी मैटप्लोटली पढ़ा, तो एक बेसिक फंडामेंटल आपको आइडिया दिया, ठीक है। आज जो प्लॉट अभी जो पढ़ने वाले हैं आप, दैट इज द न्यू थिंग्स, वो वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। सीबॉर्न को थोड़ा सा मैं और पढ़ा दूं। सीबॉर्न आपने कर रखा था, बट फिर थोड़ा सा और आइडिया दे दें सीबॉर्न के बारे में, है ना। सीबॉर्न पढ़ रखे थे ना, याद है ना सभी को? तो थोड़ा सा और भी करा देता हूँ सीबॉर्न को, फिर आगे देखिए। कल की क्लास में हमने देखा था, इसे इंपोर्ट कराया था, आपको याद होगा, इसे इंपोर्ट कराया था हमने। और इंपोर्ट करने के बाद आउट ऑफ रेंज डेटा आउटलायर, टेक्निकली कहते हैं आउटलायर। आउटलायर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉक्स प्लॉट, ठीक है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे यूज करो एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट किसका करना है बताओ? डेटा का। डेटा इज इक्वल टू डीएफ, और किस कॉलम पे? तो बॉक्स प्लॉट जो है ना बेटा, कंटिन्यूअस प्लॉट है, जिसमें एक कैटेगरिकल और एक कंटिन्यूअस, कम से कम एक कंटिन्यूअस होना मैंडेटरी है। जब तक इसमें कंटिन्यूअस नहीं दोगे तब तक ये प्लॉट हो ही नहीं सकता। इसे एक्सिस पे हमने दिया टोटल बिल। देखो एक्स एक्सिस पे टोटल बिल आ गया, देखो ध्यान से। इसको फ्लोट को देखिए क्या समझ में आ रहा है बताओ? मैक्सिमम जो डेटा है वो अप्रोक्सीमेट 0 से लेके 40 की रेंज में है, और बाहर ये जो पॉइंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? आउटलायर। ये जो डेटा है क्या है हमारे लिए? आउटलायर्स है। समझ में आया? हम पढ़ेंगे बॉक्स प्लॉट क्या कैसे वर्क करता है। तो बॉक्स प्लॉट बेसिकली ये बताता है कि कितने लोग एक रेंज में, और कितने मतलब मैक्सिमम डेटा एक रेंज में, बियॉन्ड से डेटा क्या है कि नहीं। इसके देखो मैक्सिमम डेटा इसी रेंज में, बट कुछ डेटा ये बियॉन्ड से। अब इसमें जेंडर के भी यहाँ पे देखना चाहते हो तो इसमें और एक पैरामीटर पास कर दो यू। इसमें आप देख सकते हो, देखो। देखो बता रहा है, देखो आउटलायर, ये दिख रहा है आपको? ये सो नो, मतलब मैक्सिमम लोग एक रेंज में खाते हैं। टोटल बिल यही बताता है ना कि मैक्सिमम लोग जो है इतने पैसे के खाते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनका जो ज्यादा पैसे खर्च जिनका है नहीं तो खाने में। समझ पा रहे हो ये चीजें? हमारी बातों को क्लियर हो? और डी वाइज चेक करना चाहते हो कि डी वाइज, डी वाइज कौन से डे में लोग ज्यादा खाना खाते हैं, मतलब जिनकी रेंज ज्यादा है डी वाइज। यहाँ पे जेंडर की जगह पर डे पास कर दो। देखो, देखो, आप देखो यहाँ पे सबसे कम जो है कौन सा कलर है? देखो ये देखो, ये वाला कलर, ये ऑरेंज कलर। फ्राइडे को बहुत कम लोग हैं जो आउट ऑफ रेंज है, एक ही लोग हैं जो कुछ रेंज से ज्यादा खाते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है सेम रेंज में रहते हैं। और बाकी दिन देखो, संडे मंडे ट्यूजडे, समझ में आया नहीं? आप बताओ। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। जैसे हमने टोटल बिल को यहाँ रख लेते हैं एक्स एक्स। बट इसको हमेशा ना एक चीज ध्यान देना, ये हमेशा, देखो जैसे वाई पे हमने रख लिया डे को, इसमें रख लिया हमने जेंडर, लेट्स से। देखो ये क्लियरली बता दिया, मेल फीमेल, मेल फीमेल। थर्सडे को मेल, देखो थर्सडे को मेल जो है तो एक ही रेंज में खाते हैं, फ्राइडे को एक ही रेंज में, फ्राइडे को देखो मेल फीमेल दोनों एक ही रेंज में खाते हैं। सैटरडे को मेल का भी कुछ आउटलायर है, फीमेल के अंदर भी आउटलायर है, दिख रहे हो ना। संडे को मेल जो है कुछ एक्स्ट्रा खाना लेते हैं, फीमेल का सेम ही है। ये सुनो देखो, तो ये बताता है कि मैक्सिमम रेंज कितनी है, रेंज से बाहर की कितने लोग ले रहे हैं। ये हम इस तरह से बॉक्स प्लॉट यूज कर सकते हैं। बॉक्स में बेसिकली हमें यही पर्टिकुलर चीजों को प्रोवाइड करता है। एक होता है हमारा वॉल्यूम प्लॉट। वॉल्यूम प्लॉट ये बताता है कि डेटा का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट, सेंट्रल एरिया। और वॉल्यूम प्लॉट हमेशा एक कंटिन्यूअस प्लॉट भी ड्रा कर सकते हो, कंटिन्यूअस प्लॉट भी। जैसे कि हमने लिखा एस एन एस डॉट,
देखो आप, ये जो मिड पॉइंट दिख रहा है ना, यही हमारा सेंट्रल एरिया है, जो मिड पॉइंट है। ठीक है। और इसमें भी जेंडर का भी यहाँ पे आप कर सकते हो, इसमें वाई में लिखा जेंडर यहाँ पे। देखो, ये मेल और फीमेल का बता रहे हैं, है ना। मेल का एवरेज देखो, फीमेल का कितना है 18, और मेल का कितना अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट सिमिलर ही है नहीं। और एक आप चाहो तो ह्यू भी एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर सकते हो। ये मिड पॉइंट बताता है, एवरेज ओवरऑल कर सकते हो। और डेटा का स्प्रेड कितना हुआ ये बता देता है, स्प्रेड कितना हुआ। ज्यादा पास नहीं होता है। छोटे बच्चों से पहले ही बात करो, तो पास होगा मेरे पर। इस तरह से होता है मेल। ये यहाँ पे संडे मंडे, यहाँ पे संडे सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे ये है। एक फीमेल का वीडियो मैंने आराम से देखो। तो ये था हमारा, देखो और भी प्लॉट होते हैं, ये जो प्लॉट आपको आइडिया दिया, और भी बहुत सारे तरह के प्लॉट होते हैं। देखो यहाँ पे सीबॉन्ड की जो डॉक्यूमेंटेशन ओपन करो, बट अब आप ना बैठोगे ना करने, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे ड्रा करना है। देखो ये सारे प्लॉटिंग ही तो है। आप जितना चाहो उतना अपने अलग अलग करके अलग अलग टाइप के आप प्लॉटिंग कर सकते हो। देखो अब सभी लोग अपने पेन पेपर निकालिए, देखो ये सारे दिख रहे हो आप, ये सारे प्लॉट ही तो है। देखो डॉट प्लॉट, पेयर प्लॉट, ये सब देखो यहाँ पे हीट मैप, बहुत सारे प्लॉट होते हैं, जितने चाहे आप प्लॉटिंग यहाँ पे कर सकते हो। बॉक्स प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट, डिस्क प्लॉट, कैट प्लॉट, रग प्लॉट, देख रहे हो ये सब। तो आप जितना देखोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क प्लॉट यहाँ पे देखो, ये ज्वाइन प्लॉट, लॉट्स ऑफ प्लॉट भी है लाइन प्लॉट। देखो ये लाइन प्लॉट है, जैसे आपको लाइन प्लॉटिंग करनी है कर लो। देखो ये लाइन प्लॉट की वर्किंग फ्लो बता रखा है, देखो लाइन प्लॉट समझ में आया। डेटा यहाँ पे एक्स पे ये, वाई पे ये, देखो ये बता रहे हैं। देखो लाइन प्लॉट के लिए अब लाइन प्लॉट यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हो जैसे प्लॉट, लाइन प्लॉट। देखो ऐसे ऐसे मूवमेंट हुआ है, ये बिल्कुल ये वो है। जिग जितना हुआ डेटा वो दिखा रहा है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप जितना प्लॉटिंग चाहो आप ड्रा कर सकते हो, जितना चाहो आप उतना अपना यूज कर लेना, है ना। ये डेट वगैरह पे ज्यादा बेटर वर्क करता है। और कौन सा है यार, एक डे होता है ना, एक कॉलम तो ज्यादा बेटर हो डे। टाइम भी तीन ही है, ब्रेकफास्ट और देखो डेटा जिग कितना, वो तो टॉप ऑफ बॉटम जगह रहा है। ये लाइन प्लॉट जैसा है आपका, डिनर लंच, डिनर ये है, लंच ये है। क्यों नहीं आएगा, इसको इधर करके देखो ना बेटा। ये डेटा इस तरह का है ना, डेटा ऐसा है ना इसलिए। तो कंटिन्यूस और है क्या इस हमारे टर्म, फिर वो है टिप्स, वो रख सकते हो। एक कंटिन्यूस डेटा रखना पड़ेगा ना, विदाउट कंटिन्यूस देखो ऐसे लंच में कम डिनर में ज्यादा पेमेंट। देखो यहाँ पे हमने टोटल बिल का दिखाया, देखो लंच में टोटल बिल कम है, डिनर में ज्यादा। देख रहे हो ना, ये बता रहे हैं ना ये लाइन। इसको आप संडे मंडे वाइज भी देख सकते हो, इसमें हमने टाइम रखा, इसमें आप डे रख लो तो बता देगा संडे मंडे ट्यूजडे में सबसे ज्यादा किस दिन खर्च होता है। देखो दिखा रहे हैं, थर्सडे को कम, फ्राइडे को, देखो थर्सडे को था, फ्राइडे को कम, फिर सैटरडे को बढ़ा, संडे को उससे ज्यादा पेमेंट को ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, यही ना। ये हमारा लाइन चार्ट है, समझ में आया सबको या नहीं आया। तो इस तरह के जितने भी तरह की प्लॉटिंग है आप यहाँ पे देखो अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो। स्वान प्लॉट, ऑब्जेक्ट प्लॉट, देखो जितने सारे चाहो आप क्लास में बैठ के देख सकते हो, है ना। स्कैटर प्लॉट भी है, देखो स्कैटर प्लॉट भी है। यहाँ पे देखो स्कैटर प्लॉट की वर्किंग फ्लो बता रखा है, देखो यहाँ पे है ना। तो फिक्स वाले डेटा में प्लॉटिंग का बैठोगे करोगे ना, इसको डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करके तो आपको आ जाएगा समझ में। क्यों नहीं आएगा, ये समझ कैसे नहीं आ रहा है।
ये फ्लोटिंग होती है हमारी टिप्स में। जब देखो 10 रुपए के सामान पे टिप्स कम गया है, 50 रुपए के सबसे ज्यादा टिप्स गया है। देखो 50 रुपए के आइटम पे टिप्स कितना तक गया है, 10 रुपीज तक। मिनिमम कहाँ तक गया, सबसे कम कहाँ तक गया, तो यहाँ पे 4 टू 2 मतलब 3 4 रुपीज तक का। समझ में आया सभी को, डॉलर भी हो सकता है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। इस तरह से और भी जितनी फ्लोट्स हैं आप इसको फॉलो करके बना सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो बनाया हुआ है, अवेलेबल है, आप बैठ के बना सकते हो जैसे चाहिए आपको। कैट फ्लोट वट एवर जो भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग बैठ के उसको बनिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सब लोग पेन पेपर निकालो, जो मेन पढ़ना है वो स्टार्ट करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स। क्या हीट मैप होता है? हीट मैप कई भी जो है ना बेटा, कोरिलेशन चेक करने के लिए पढ़ते हैं। जब जैसे, और हीट मैप हमेशा अ, आपस में कॉलम की कोरिलेशन बताता है। जैसे देखो एस एन एस डॉट, देखो यदि हम यहाँ पर लिखें डीएफ डॉट कॉस्ट, तो देखो हम पढ़ेंगे इसको, ये मैं भी इसीलिए नहीं बता रहा था, कोरिलेशन। इसमें वो है ना स्ट्रिंग, तो नहीं हो पा रहा है। नहीं तो ये ट्राई कर देगा। एसएनएस डॉट हिट मैप, हिट मैप हमेशा कोरिलेशन पे होता है, और कोरिलेशन का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए ये नहीं कर पा रहे हैं इस पे। नहीं यार, इस पे हो सकता है। पूरे डेटा का होता है ना, तो यही गड़बड़ हो रहा है। इसमें फ्लोटिंग है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो टोटल की जो कॉलम है ना हमारे पास है, जो देखो ये जो डेटा है ना, इस डेटा को हमें चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म डीएफ डॉट एडजस्ट में करूँ, ये जो जेंडर मेल फीमेल लिखा हुआ है ना, इसको हटाना पड़ेगा। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, देखो जेंडर स्मॉक, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटा के 10 करना पड़ेगा। मतलब रहेगा कैटेगरिकल ही, बट वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। जिसको कोरिलेशन, हम बहुत सारे प्लॉट आ सकते हैं यूट्यूब पे कोरिलेशन चेक करने के लिए। कोरिलेशन का यूज क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ये जो फ्लोट कितने सारे में दिखा रहा हूँ, इसका तो अब क्या यूज है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। अब ये कोर पार्ट है, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मेनली। भी जो है ना, इसको ध्यान देना है, ये फोकस करना है। पेन पेपर निकाल लीजिए, और जिनको ऐसे बैठ के पढ़नी हो ऐसा बैठ लीजिए क्लास। पेन पेपर निकाल लीजिए, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ पाओगे आप। स्टैटिस्टिक्स लिखना जरूरी होता है। पीडीएफ पढ़े हैं, तो मैं पीडीएफ ही बता दूंगा कि इसलिए अपना लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं स्पॉट हो जाए। लोग जो ऑनलाइन में बैठे हैं, पेन पेपर निकालना है, आपको भी मेरे साथ सब लिखना होगा। ये तो रट्टा मार नहीं पाओगे, इतनी सारी चीजें होती है। आप लिख लोगे एक बार, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। हिमांशु, पेन पेपर निकाल लो। लैपटॉप में नहीं कर पाओगे ना, मैं भी निकाल रहा हूँ पेपर। लैपटॉप पर निकालना पड़ता है इनको। पीडीएफ से समझाओ तो समझ में आ जाएगा। पेन पेपर निकाल, हाँ कोई नहीं, अपना ले लेना, बट आज आप सब जिनके पास है वो निकाल लें, इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो मैं खाता ही नहीं। नहीं रटोगे ना तो याद नहीं होगा, एक बार लिख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो देखो अभी जो पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा अभी तो मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं है, हैबिट लगा देता हूँ, इसलिए आपको समझा गए। पूरे मैथमेटिक्स होगा, सिग्मा यूज होगा, तो लिख नहीं पाओगे कंप्यूटर से ये सब। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। यदि हम आपसे बात करें कि व्हाट इज द स्टैट्स, जैसे आपसे बात की जाए कि व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज द स्टैट्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है बताओ। स्टैटिस्टिक्स यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्टैट्स, तो आप अभी अपनी नॉलेज के भी यहाँ पे क्या आंसर दोगे। स्टैट्स में कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। व्हाट इज द स्टैट्स बताओ। स्टैट्स क्या है, मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स है ना। देखिए मैथमेटिक्स,
तो इसको डेटा साइंस में क्या यूज होगा, दैट हेल्प अस टू डायग्नोसिस अवर डेटा। आपको याद होगा हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें बताया था आपको कि स्टैटिस्टिक्स को अपनी डेटा में इंप्लीमेंट करेंगे लाइब्रेरी के थ्रू, है ना। डायग्नोसिस अवर डेटा तरह के होते हैं। स्टैट्स हमारे दो तरह का होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और इन्फ्रेंशियल। एक दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लो मतलब। हाँ शुभम, मैं बताता हूँ आज, पता पूछ के बात करके बताता हूँ आपको। लंच के बाद बता दूंगा 3 बजे 3:30 तक। ठीक है ठीक है। एक हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, एक था हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्टैट्स, कौन कौन से, डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स किसे कहेंगे, देखो जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करें, दैट हेल्प अस टू डायग्नोसिस अवर डेटा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है ना, बेसिकली इसको नाम से पता चल रहा है, दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज, ये लिख दो एक एक करके पढ़ लीजिए, दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा इन प्रॉपर वे, दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा इन प्रॉपर वे, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। समझ में आया। इन तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का एग्जांपल की बात करूं, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। तो देखो, जैसे जितने भी डेटा का मीन मीडियन मोड निकालते हो, ये इसी का पार्ट है, मीन मीडियन मोड जो है ना, इसी के पार्ट्स है। जैसे देखो मीन से हमें क्या बताता है बताओ, जेड जेड से एक डेटा है हमारे पास है एज का, ये डेटा है हमारा, इस डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना, अभी हमने अभी बना रहे थे ना, हिस्ट प्लॉट ड्रा कर रहे थे, तो याद को ऐसे ड्रा हो रहा था ना। तो इसका जो मिड पॉइंट है यही तो हमारा मीन है, यही तो मीडियन है, यही तो मोड हो जाएगा। यदि डेटा एक डेटा पर प्लॉटिंग करो और वो डेटा कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करो बेल कर, तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। विच डेटा दैट लुक लाइक समथिंग दैट्स फॉलो बेल कर्व, ऐसे कह सकते हो, विच डेटा दैट्स लुक लाइक अ बेल, है ना। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड विच वन, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्ट। देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके डेटा समथिंग लुक लाइक दिस, ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा, तो इसको देख के क्या लग रहा है बताओ, एक टाइम पे इंक्रीज किया, एक टाइम पे उसने सेम रहा और फिर डिक्रीज होने लगा। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया होगा। थर्ड वन, समटाइम यू लुक, इफ यू आर सेइंग दैट कि डेटा लुक लाइक समथिंग दिस, ऐसा दिखे, देखो बेल का भी जैसा तो है बट बेल नहीं है, मतलब ये राइट साइड ज्यादा स्क्यूड हो रखा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड ज्यादा स्क्यूड है यार, जैसे अभी लेफ्ट साइड था अभी राइट साइड हो गया ज्यादा स्क्यूड, दिख रहा है ना, अभी राइट साइड ज्यादा स्क्यूड हो रखा है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्या कहते हैं हम, log normal distribution, this is called log norm, this is called log normal distribution। समझ में आया। दिस इज कॉल्ड लॉग, इसके एक स्पेशलिटी होती है, जैसे लेट से यदि एज है तो इस पे लॉग इंप्लीमेंट करो ना, लॉग एज पे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि कोई डेटा है जो नॉर्मल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो उसको इजीली आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या है समझ में या नहीं है बताओ सब लोग। मतलब जैसे एक डेटा है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आ रहा है, लॉग नॉर्मल, तो उस पर लॉग इंप्लीमेंट कर दो तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, बेल कर्व में, मतलब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा।
अभी पढ़ रहे थे ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व जैसा जो दिख रहा था ऐसा कुछ। तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा समथिंग। अब फोर्थ वन है हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कहते हैं? दैट लुक लाइक समथिंग, देखो जो एक्सपोनेंशियली अरे क्या परेशानी है यार ये। दैट समथिंग लुक लाइक दिस, जो एक बार इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज करते जा रहा, देख रहे हो ना ऐसे। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहेंगे देखना आप सभी लोग। बाइनोमियल ऐसे होता है, बाइनोमियल नाम से बता रहा बाई। देखो अभी तक जितनी प्लॉटिंग है वो एक सिंगल डेटा को दिखा रहा है ना। बाइनोमियल दो डबल लेयर कहे जाते हैं इसको। जैसे लेट से कि एक पी की वैल्यू, जैसे आप एक प्रोबेबिलिटी के बिहाफ वर्क, जैसे देखो सपोज करो आपने, जैसे क्वाइन है तो क्वाइन का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लेट से 0.6 है, तो क्यू क्या हो जाएगा? 1 - p, यही ना। तो 1 - p मतलब 1 - q, 0.1 - 0.6 तो क्या हो जाएगा? 0.4। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात किया, वो 0.6 था, तो इस भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बता सकते हो ना कि 0.4 माइट भी हो सकता है। तो ये दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पी की वैल्यू कुछ भी आई ना, तो उसके रेस्पेक्ट में क्यू जरूर बताएगा। जैसे देखो ये पी था हमारा, लेट से ये था आपका पी, तो 0.6 था, तो ये हमारा 0.4, ये क्या है हमारा? क्यू है, जो 0 क्या है? 4 है। समझ में आया? ये पी है, ये क्यू है। अब लेट से पी की वैल्यू 0.3 है, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगा बताओ? 7 है ना। तो लेट से ये हमारा पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये पी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ सब लोग। इस तरह की यदि डिस्ट्रीब्यूशन दिखे आपको, उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल। डन। फिर होता है हमारा पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? यदि बात करें व्हाट इज द पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहोगे? दैट लुक लाइक समथिंग दिस, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, देखो आप। दैट लुक लाइक समथिंग दिस, ऐसा दिखेगा ऐसा। इसकी एक रूल होती है 80-20% रूल, मतलब 80% डेटा इधर है और 20% डेटा इधर है। 80-20% रूल, इसका एक रूल है कि पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखेगी? 80-20% रूल को फॉलो करते हुए। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो कैसी डेटा जो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी, किस तरह की डेटा? एग्जांपल दे सकते हो? पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक एग्जांपल दे सकता है, पता है? हाँ हाँ। वो तो फॉरकास्टिंग हो गया ना, फॉरकास्टिंग तो है। और कोई और भी एक्सप्लेन करना चाहे तो करें। देखो मैं बताता हूँ, पहले तो जैसे आपकी जब स्टार्टिंग एनर्जी आती है वैसे रहती है, धीरे 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 ऐसे।
दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। एक और आपने सुना होगा, जैसे इंडिया में 15 लाख समथिंग लोग एग्जाम जेईई मेंस का पेपर देते हैं, सिर्फ सिलेक्शन कितना होता है, मात्र 20%। 50% बच्चे क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन एक और होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको टास्क दे रहा हूँ जो घर से ढूंढ के आना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, और ये पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ना है आपको, ठीक है। हमने आपको अलग अलग तरह के 6-7 टाइप के चार्ट पढ़ाया है। ये सब किसके अंदर में आते हैं बताओ, इस ऑल आर कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। समझ गए ना, ये सब के सब किसके एग्जांपल थे, डिस्क्रिप्टिव के। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल के। डिस्कसिंग अबाउट सेकंड टाइप्स ऑफ स्टैट, दैट्स कॉल्ड इनफरेंशियल। यही पढ़ना है, इनफरेंशियल यही आपको डिस्कस करना है, इनफरेंशियल स्टैट्स। इनफरेंशियल स्टैट्स किसे कहते हैं, इट इज अ टेक्निक इन विच, it is a statistical technique, it is a stats technique, it is a statistical technique in which you pass the entire data and get a value behalf of that when we take a decision। समझ में आया, जैसे कि देखो इसका एग्जांपल, जैसे इसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर में क्या होता है, पूरी की पूरी आपने डेटा को पास कर दिया लेट से, इसके भी यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आपको मिला, उस वैल्यू को भी यहाँ पे आप रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी ये डेटा जा रही है और डेटा का भी यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आ रहा है एन, उस भी यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि जितने भी टेस्ट होते हैं आप पढ़ोगे इसमें, जेड टेस्ट, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्या पढ़ोगे, एक्सेल, एक्सेल से इंप्लीमेंट होता है ये सब, और पाइथन से भी होता है, हमने पढ़ा था ना ये चीजें, एक्सेल से भी हो सकती है, पाइथन से भी हो सकती है, और बीआई से, तीनों से कर सकते हैं ना। मुझे आपने कोई चीज पर एक्सेल में करवाया, ये होंगे एक्सेल से होते हैं, हुए होंगे, ये सारे आपके स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में निकले हैं। मुझे अब आ जाएगा, समझोगे तो। बात नहीं है, नहीं है, बस में क्या है, यहीं से आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे हम। आप बताओ यहाँ तक यदि कोई क्वेश्चन, क्या, नहीं ये भेज दे रहा हूँ, ये पूरी भेज दे रहा हूँ, आप लिख लेना अपने पेन पेपर पे, पूरी क्लास को मैं आपको जो नोट्स लिख रहा हूँ ना, भेज दे रहा हूँ। यही से आगे पढ़ेंगे, पढ़ के आइएगा एक बार।